Assalamualaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में सब डोमेन 2 स्टार्ट की थी जिसमें एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन को थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्लोज्ड ओपन सेंटेंसेस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन को सीखा था। और इसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो सोल्व किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे और उससे रिलेटेड डेफिनेशंस देखेंगे, जैसे कि पॉलिनोमियल्स एक्सेट्रा। ओके, a polynomial expression or simply a polynomial is an algebraic expression. algebraic expression I hope के आपको पता होगा, आप अगर नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं। consisting of one or more terms in each of which the exponent of the variable is 0 or a positive integer. like ये आपका वेरिएबल है, इसके ऊपर जो पावर है वो या तो 0 होगी, ठीक है, या फिर x की पावर 1, ठीक है। ये पावर जो है वो क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। ये कह रहा है कि वेरिएबल इज 0 और अ पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब फॉर एग्जांपल 13, अब 13 के पास वेरिएबल तो मौजूद है। जब किसी वेरिएबल की पावर हम 0 दे देते हैं तो उसका आंसर इक्वल आता है किसके, 1 के, ठीक है। तो 1 जो है जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्स्टेंट एक 13 है। माइनस एक्स ये भी एक पॉलिनोमियल है, 5x + 3y भी एक पॉलिनोमियल है, और ये सब जो है ना वो पॉलिनोमियल है। यहाँ पर वेरिएबल डिफरेंट है, y है और x, ठीक है, लेकिन ये है एक पॉलिनोमियल, ठीक हो गया। यानी कि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है कि कोई वेरिएबल होगा, उसकी पावर जो है वो 0 होगी या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, और वह एक पॉलिनोमियल क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखो इसकी पावर क्या आ रही है, -2 है, तो इस वजह से ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये डिवाइड में है। डिवाइड का मतलब क्या है कि वेरिएबल जब ऊपर जाएगा तो y की पावर क्या रहेगी, इसका मतलब ये क्या है कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरह से ये सारी जो इन्होंने वैल्यूज़ दी हैं, एक्सप्रेशन दिए हैं, ये सब पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इन सब के जो पावर है वो -1 आ रही है, ठीक है। आई होप कि पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब देखना है हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पार्ट टर्म, ठीक है, इन अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन द वेरिएबल। अब ये जो पावर्स है इनको वो एक्सपोनेंट का नाम भी दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ये सब तो है ही। अब इस एक्सप्रेशन में ये तो है ही पॉलिनोमियल नहीं ना। यहाँ देखो इस एक्सप्रेशन में जो आपकी वेरिएबल की जो पावर है वो जो सबसे ज़्यादा होगी ना वो होगी इसकी डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x की पावर 1 है और x की पावर 2 है, तो इस एक्सप्रेशन में जो पावर है वो 2 जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये एक डिग्री है, ठीक है। अगर क्या होता है कि आपके पास यहाँ से देखें 2x³ y की 4 है, तो अगर वो पूछे कि इसकी डिग्री क्या है, तो इसका मतलब ये है कि एक पार्ट में आपके पास जितने टर्म्स हैं, चाहे ठीक है टर्म्स हैं y एंड x, चाहे वो डिफरेंट ही क्यों ना हो, उनकी पावर को सम किया जाएगा, एक्सपोनेंट को सम किया जाएगा। 4 + 3 7 बनेगा, ठीक है। तो ये 7 जो है वो इसकी डिग्री है, ठीक है, 2x³ y की 4 की। आई होप क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर x की पावर यहाँ पे 3 है और मैं दे देती हूँ यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई ही हो रहा है y की पावर 6, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 9, ठीक है। तो ये आपकी डिग्री हो गई। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ देखूँ इस एक्सप्रेशन में आपकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये 3 जो है वो इसकी डिग्री है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 इसकी डिग्री है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। आगे है कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है ना उसको हम एक्चुअली में कोफिशिएंट कहते हैं। 4 यहाँ पे 4 एक कोफिशिएंट है और y के साथ 6 है, तो 6 एक कोफिशिएंट है। तो मतलब कि वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज़ होती है उनको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है और कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है। अब हम देखते हैं आगे एक क्वेश्चन में कि यहाँ पर इन डेफिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पॉलिनोमियल। आपको क्लियर है ना कि जिसकी पावर पॉजिटिव हो तो वो आपका पॉलिनोमियल होता है, जिसकी पावर जो है वो माइनस हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो यहाँ पर जो आपका पॉलिनोमियल है ये एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, दिस वन आल्सो, बट ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि x की पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो आपके जो है ये 4 पॉलिनोमियल हैं और बकाया 2 जो है वो
नॉन पोलिनोमियल है। नेक्स्ट है व्हाट कांस्टेंट आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब 7 - 6 एंड 3 एक्चुअली में आपके कांस्टेंट है, लेकिन अगर वो सिंपल कोफिशिएंट्स कहता तो हम स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो कि स्पेसिफिक कांस्टेंट जो कि एक्स एंड वाई के साथ होते हैं वो लिखते, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि कांस्टेंट कौन से यूज हुए हैं, तो ये टोटल ही आपके जो कांस्टेंट है 7 - 6 एंड 3 आपके कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 7 - 6 एंड 3 आपका आंसर होगा। यहाँ पे 5 - 3 होगा एंड यहाँ पे 8, 2, 5, मतलब आप इस तरह से लिखेंगे, ये ना हो कि 8 5 प्लस में लिख दें ऐसे 8 5 एंड आपके जो 2 है ना वो आपका कौन सा है, कांस्टेंट है, यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ। यहाँ पे 9, 3 एंड -2 यूज़ हुआ है कांस्टेंट। आई क्वेश्चन नंबर 6 देखें, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। आप देखो इसकी डिग्री क्या है, x की पावर 1 है तो इसकी डिग्री हम लिखेंगे 1, ठीक है। इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट 2, तो इसकी डिग्री हम लिखेंगे 2। यहाँ पर डिग्री क्या होगी, इन दोनों को अगर हम इन दोनों की पावर को प्लस करते हैं तो 2 बनता है और ये 3 बनता है, तो इसकी डिग्री क्या है, 3 है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और इस टर्म में अगर हम इन दोनों की पावर्स को ऐड करें तो 2 + 2 4, तो इसकी डिग्री क्या है आपके पास 4। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व हो गए हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।